Hey guys, so let's talk about this story. जब मेरे लेवल निकलने वाले थे बट मैं बच गया था, मुझे नहीं पता था चीज़ों का. बट अभी मैं सोचता हूँ तो काफ़ी क्रिंज लगता है, बट एट दैट टाइम इट वाज क्रेजी स्टफ. तो आई मीन लेट मी गेट स्ट्रेट इनटू दैट. मैं ना 2021 की बात है ये, मैं अपने गांव में होता था, वहीं पर मैं ग्रो अप, वहीं पे हुआ एंड एवरीथिंग. सो लाइफ इज़ प्रिटी स्लो देयर. चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो करनी थी मुझको, एम्बिशंस थे, ड्रीम्स थे. वहाँ पर कोई वे उस तरह से नहीं दिखता था, तो मैं काफ़ी ना लाइक इंटरनेट पे एक दिन स्क्रॉल ही कर रहा था, तो मुझे एक जॉब दिखी जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम थे एंड आई वाज लाइक दिस माइट बी माई चांस. इस्लामाबाद में थी जॉब, रावलपिंडी में. एंड आई वाज लाइक दिस माइट बी माई चांस. मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे कॉल आती है, कॉल पे जी आपको इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक ओके, आ जाते हैं. मैंने सीवी प्रिंट करवाई अपनी सही अच्छे से बनाकर. एंड मैंने ज़िंदगी में उससे पहले कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था कहीं पे, और फिर इतने बड़े शहर में आना, कुछ पता ही ना हो, जब आप अपने उस कुएं से बाहर ही ना निकले हो तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. बट या मैंने हाँ कि मैं सीवी वगैरह सही से बना के आए. गॉट इनटू द बस. मैं बस में बैठ के जब इधर पहुंचा, मेरे पास शूज़ भी नहीं थे तब. मेरे जो शूज़ थे मुझे याद है दैट वाज लाइक फॉर्मल शूज़ थे. एक ही पेयर था मेरे पास और स्टिफ लेदर वाला सीन था कि हार्ड सोल वाला. तो मैं वो पहन के आ गया. और जब यहाँ पे मैं बस से उतर के मेट्रो पे बैठा, मेट्रो स्टेशन से जब मैं उस जगह के आसपास पहुंचा, वहाँ से उतर के उस ऑफिस तक जाने के लिए मेरे पास मैप्स थे. मैप्स लगा के मैं पैदल चल के उस ऑफिस तक गया, तो मेरे पाँव में जख्म हो गए थे, मुझे इतने वो सख्त शूज़ थे. बट या मुझे ना तभी लाइफ के उस डिसीजन पे रिग्रेट होने लगा था कि मैं गलत हो सकता हूँ. बट एनीवेज मैंने वो जगह ढूंढी, मैं उस जगह पर गया और जिस लड़के ने मुझे कॉल की थी मैंने उसको कॉल की वापस कि अच्छा आई एम एट दिस प्लेस, तो कहाँ आना है, क्या सीन है. इट वाज लाइक अ फैक्ट्री बिल्डिंग, पता नहीं क्या था, बट या काफ़ी बहुत बड़ा गेट था. एंड सो वो बाहर आया, उसने मुझे मेरी एज का होगा, लाइक 2022 के अराउंड होगा. तो वो बाहर आता है और मुझे अंदर लेके गया अपने साथ. एंड देन देयर वाज अ रिसेप्शन जहाँ पर एक बंदा बैठा और उसने मुझे बोला कि आपको अंदर जाने के लिए 100 रुपये का टिकट या टोकन टाइप देना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक ये क्या सीन है. बट तब मुझे लगा ये नॉर्मल होता होगा कि आप शायद आउटसाइडर्स को टिकट टोकन लेके जाना पड़ता होगा. मैंने 100 रुपये दिए उसको टोकन लिया. फिर वो लड़का मुझे ऊपर लेके गया. ऊपर काफ़ी सारे ना ऑफिस सेटिंग थी एंड देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ क्यूबिकल्स और काफ़ी और लोग भी थे इंटरव्यू के लिए. मैं एक दफ़ा तो देख के हैरान हो गया कि यार ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं. एज का भी काफ़ी डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का भी डिफरेंस होगा. तो मैं तो नहीं सेलेक्ट होने वाला यहाँ पर. बट खैर मुझे वो लड़का एक क्यूबिकल पे लेके गया. उन्होंने बोला जी आप उस क्यूबिकल पे जाएं. मैं कोने वाले क्यूबिकल पे गया और वहाँ पे इंटरव्यू होना था मेरा. एंड इंटरव्यू क्या होना था, खैर मैं बैठा, उन्होंने मेरी सीवी लेके साइड पे रख ली, नाम पढ़ के मेरी सीवी लेके साइड पे रखी. पूछा जी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर गोल्स. ये 2-3 बेसिक सवाल पूछ के इंटरव्यू इज डन, आप वेट करें थोड़ी देर. मैंने बोला ठीक है. वेट करने के बाद थोड़ी देर वो ही वापस जो स्टार्ट में लड़का मेरे साथ था ही के वो मुझे कहते आप मेरे साथ आए ऊपर. मुझे ऊपर लेके गया. वहाँ पर काफ़ी एक क्लासरूम जैसा सेटअप है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, स्टेज बना हुआ है, एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पूरा सेटअप बनाया हुआ है वीआईपी किस्म का. तो आई वाज लाइक ओके. तो मेरे पास पेन पेंसिल नहीं था तब. उसने मुझे बोला अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा सेमिनार वगैरह होगा तो उसके बाद आपको बताएंगे. आपके पास पेन पेंसिल नहीं है तो मैं आपको ला देता हूँ. उस लड़के ने इवन मेरी हेल्प की जी, पेन पेंसिल ला के देने में उसने मुझे ला के दिया, पेपर पेन. एंड मुझे एक जगह बिठा दिया. वहाँ पर सारे बाकी के लड़के लड़कियाँ भी आ गए बैठ के. एंड फिर एंट्री होती है जी मेन गाय की. मेन गाय आते हैं सीईओ साहिब. वो आकर अपनी स्टोरीज सुनाना शुरू करते हैं. दे हैड लाइक अ फुल प्रेजेंटेशन. उस पर उसकी वीडियोस चल रही हैं जहाँ पर वो काफ़ी लैंड क्रूजर्स में आ रहा है, अपनी
पूरे काफिले के साथ, और उसकी मेंशंस हैं जी बड़ी बड़ी ऑडियंसेस को, बड़े बड़े लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है वो। लॉट ऑफ लाइक अ लग्जरी स्टफ, आपकी जो एक ड्रीम लाइफ होती है वो आपको दिखाई जाती है कि जी मैंने ऐसे किया। उसने अच्छी खासी मोटिवेशनल स्पीक चिपकाई हमें। देन उसके बाद एक और लड़का आया 20-22 साल की एज का, और वो मेरी तरह स्किनी भी था, मेरी तरह चश्मे वश्मे, उसने सूट वूट में सही। तो ही एड्रेस द ऑडियंस। फिर मैं भी आप लोगों की तरह था, मैं भी ऐसे ही था, गरीब था, ब्रोक था। एंड फिर उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि जी मैं इन भाई साहब से सीखा है, मैंने ये जो भी स्पीच दे के गई है मैंने इनसे सीखा है, और मैं भी अब अमीर बन गया हूँ, तो आप भी मेरी तरह बन सकते हो इन्हीं से सीख के, हमारे साथ जुड़ के। तो तब मैं नाइव था। उसने अपनी स्पीच ख़त्म की और फिर एक ना पिच दी कि आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो 25,000 रुपये की प्रोडक्ट्स आपको लेनी पड़ेगी। परफ्यूम से उनके कुछ, और कुछ मेकअप टाइप का सामान था, कॉस्मेटिक्स। तो उन्होंने बोला जी हम कॉस्मेटिक्स की आपको ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी, आप ख़रीदें, और 1 टाइम परचेज़ है, इसके बाद आप हमारे नेटवर्क में आ जाएंगे, और अब विल गाइड यू, आपको पूरी रोल मिलेगी। आपका इधर क्यूबिकल होगा जहाँ पर अभी आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप डेस्क पे बैठ के काम करेंगे। और दैट वाज प्रॉमिसिंग, मुझे लगा सब सेट है, बढ़िया है। सेमिनार सा ख़त्म हुआ, गुड है। मैं कमरे से बाहर आया, वो लड़का मुझे मिला जी, क्या अच्छा बाय कर सकते हैं 25,000 रुपये की चीज़ें। मैं मतलब ना उस चीज़ के बारे में परेशान हो गया था कि मैं गरीब हूँ, हाउ एम आई गोना परचेज 35,000 रुपये की प्रोडक्ट्स, राइट। खैर उसने मुझे पूछा, मैं परेशान था, मैंने बोला यार ये सीन तो नहीं हो सकता, अच्छा 10,000 की ले लें, 15,000 की ले लें, 20,000 की ले लें, इस तरह करके उसने मुझे प्राइस थोड़ी कम कर दी। बट ही वांटेड टू सेल दोज थिंग्स जो भी थी। मैंने एक अब्बा जी को कॉल किया, मैंने बोला अच्छा यहाँ पर तो ये सीन है, प्रोडक्ट्स लेने का कह रहे हैं, तो आप मुझे भेज दें किसी तरह या कुछ कर दें तो मैं ले लूँ। सो उन्होंने मुझे बोला बेटा इतने पैसे तो नहीं है, आप घर वापस आ जाओ। तो दैट saved me actually. So this was the whole story. मैंने उस लड़की को बोला कि यार I cannot, और मैं वापस आ गया। और बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो सब फेक था, it was just a multi marketing scheme, और इसमें कुछ मिलना नहीं था मुझे, it was not a real job। उसने जो कुछ दिखाया वो सब फेक था। The purpose of making this video was कि यार चलो अभी अगर किसी गाँव में कोई बंदा इस तरह की किसी स्कीम में फंसने वाला है ना, वो उसको पता चल जाएगा यार इट्स नॉट रियल, इस तरह वो बच जाए। क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे जॉब्स आते हैं इंडीड पे, अगर आप चाहें। आप फेसबुक पर तो मोस्टली स्कैम होती हैं, एंड लिंक्डइन पर भी काफ़ी, लिंक्डइन पर कम है बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट। जो जितनी ईजी जॉब्स लगती हैं विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो मोस्टली फेक होती हैं। जस्ट बी अलर्ट, बी अवेयर। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, यही मैंने सीखा है इस चीज़ से। आपको जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, आपको जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो हर चीज़ सही नहीं होती है। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप किसी भी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो डू योर प्रॉपर रिसर्च, लुक अप द कंपनी, लुक अप देयर वेबसाइट, लुक अप देयर लिंक्डइन, एवरीथिंग। आप प्रॉपर रिसर्च करके किसी जॉब पे अप्लाई करें या इंटरव्यू के लिए जाएं। एंड अगर आपसे कोई 100 रुपये टोकन के मांग रहा है तो दैट्स अ टोटल रेड फ्लैग। या आपको कोई 20,000 रुपये की प्रोडक्ट्स लेने का कह रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। अभी भी मैं 3 साल बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, 2021 से 2024 में, बट लाइक काफ़ी मैंने सुना भी है अभी रिसेंटली भी कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। सो yeah, if anyone is watching this, share it with those people who might need it the most. And we will see you in the next video, maybe, inshallah, soon.